नमस्कार दोस्तों, स्पीड अप ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th के चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय के प्रीवियस वर्ष के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, जो कि विगत वर्षों में आए हुए हैं और ये अति संभावित प्रश्न हैं। हमारे चैनल से फ्री में क्लासेस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है? ऑप्शन ए देखेंगे घ्राण पिंड, बी प्रमस्तिष्क, सी अनुमस्तिष्क, डी मध्य मस्तिष्क। बताएंगे बच्चों कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जो हमारी बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन तथा भूख नियंत्रण आदि अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी डाइसेफ्लान, सी अनुमस्तिष्क, डी मेडुला ऑब्लिगेंटा। बताएंगे कौन सा भाग इन सब चीज़ों का नियंत्रण करता है, ताप का, जल का, भूख का या फिर अनिच्छिक क्रियाओं का? तो हो जाएगा आपका डायनसिफेलान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, डायनसिफेलान। देखिए अनिच्छिक क्रिया का मतलब क्या है, जैसे आपको उबासी आना, हृदय का धड़कना, उल्टी आना, छींक आना, ये सब आपकी अनिच्छिक क्रियाएं हैं और इन सब पर नियंत्रण कौन करता है? डायनसिफेलान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार बताएंगे आप। ऑप्शन ए 1000 से 1100 ग्राम तक, 1300 से 1400 ग्राम तक, सी 900 से 1000 ग्राम तक, डी 1600 से 1800 ग्राम तक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताएंगे जल्दी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? यानी कि सर्वाधिक जो विकसित भाग है वो कौन सा होता है? डायनसिफेलान है, अनुमस्तिष्क होता है या प्रमस्तिष्क होता है या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब देंगे, कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क हो जाएगा, सेरेब्रम जिसे कहते हैं। ये हमारे मस्तिष्क का सबसे सर्वाधिक यानी कि विकसित भाग है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं हो रही हैं तो उसके तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? यानी कि अगर प्रतिवर्ती क्रियाएं रिफ्लेक्ट रिएक्शन ही नहीं हो रहा है तो हमारी बॉडी का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हुआ है? बताएंगे। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेरुरज्ज, डी मेडुला। देखिए आपको बताया था कि हमारे शरीर की जितनी भी संवेदनाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र से होते हुए मेरुरज्ज में जाती है, फिर मेरुरज्ज मस्तिष्क को देता है। अब प्रतिक्रियाएं अगर नहीं हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है? क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 मेरुरज्ज। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मेडुला ऑब्लिगाटा नियंत्रण करता है, क्या नियंत्रण करता है बताएंगे आप? ऐच्छिक क्रिया को, अनैच्छिक क्रिया को, प्रतिवर्ती क्रिया को या सभी दैहिक क्रियाएं को? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, बताएंगे आप? तो इसका ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 7, मनुष्य में मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिकाएं होती हैं, यानी कि मनुष्य के मेरुरज्ज से निकलने वाली तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो आप वो बताएंगे कितनी होती हैं। ए 21 जोड़ी, बी 26 जोड़ी, सी 31 जोड़ी, डी 36 जोड़ी। तो ये आपकी कितनी होती है बताएं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 31 जोड़ी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 8, मादा लिंग हार्मोन, देखिए कितना इंपॉर्टेंट भी है, कितने बार पूछा गया, 13 17 18। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए, बड़ा अच्छे से आपको बताया है मादा लिंग हार्मोन कौन होता है और पुरुष लिंग हार्मोन कौन होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 8 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रश्न नंबर 8 का सी हो जाएगा, एस्ट्रोजन। ठीक है।
प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, उस हार्मोन का नाम लिखिए जो निषेचन के बीज रहित फल, बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसमें फर्टिलाइजेशन किया ही नहीं जाता है, ठीक है, और बीज रहित फल प्राप्त होता है। ऐसा कौन सा हमारा इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सही? ऑप्शन ए एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन, डी फ्लोरिजन। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑक्सिन। इसमें ऑक्सिन से लिखा है कि ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में सहायक है? फलों को पकाने में कौन सहायक होता है बताएंगे? ऑप्शन ए IAA, बी एथिलीन, सी जिब्रेलिन और डी 2-4D। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। नेक्स्ट देखेंगे 11, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी जो इंसुलिन हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिट्यूटरी से, बी थायराइड से, सी लैंगरहेंस की दीपिकाओं से, डी अधिवक्र से। तो बताएंगे इंसुलिन हमारा कहाँ से स्रावित होता है? तो उसका ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी लैंगरहेंस की दीपिकाओं से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के मस्तिष्क में ताप नियंत्रक केंद्र स्थित होता है। जो ताप नियंत्रक केंद्र होता है वो कहाँ स्थित होता है? पिट्यूटरी में, या डायनसेफेलान में, या हाइपोथैलेमस में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप बताएंगे क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 13, पुरुष के वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन कौन होता है? यानी कि पुरुष द्वारा या पुरुष के वृषण द्वारा, बात एक ही है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन ए एड्रीनलिन, बी इंसुलिन, सी टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी सही हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? इसमें तो बड़ा ही सिंपल है, आप तुरंत ही जवाब दे देंगे कि जो इंसुलिन होता है उसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 15, पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। आपको कई बार बताया है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो आप बताएंगे ऑप्शन ए मस्तिष्क के अधर तल पर, सेरिब्रम पर, सी सेरिबेलम पर, मस्तिष्क के पृष्ठ तल पर। बताएंगे 15 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, ये मस्तिष्क के अधर तल पर पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायता करता है या सहायक होता है? ए साइटोकाइनिन, बी ऑक्सिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी एथिलीन। बताएंगे कि पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में सहायक करता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16 का? ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा, साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ऑक्सीटोसिन का श्रावण होता है, कहाँ से होता है? थायराइड से, थाइमस से, पिट्यूटरी से, एड्रिनल से। तो ऑक्सीटोसिन का श्रावण कहाँ होता है, कहाँ से होता है? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसका 17 का आपका हो जाएगा सी पिट्यूटरी से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? आपको बताना है कि इतने में से कौन सा पादप हार्मोन है। फीरोमोन है, जिब्रेलिन है, हिपेरिन है, या इंसुलिन है। तो इसमें से पादप हार्मोन आपका कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिब्रेलिन होता है, जो पादप हार्मोन होता है। आपको कई बार बताया है पढ़ाते हुए कि जिब्रेलिन हमारा पादप हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, पतझड़ से संबंधित हार्मोन कौन सा है? यानी कि जो पतझड़ से संबंधित होता है, ऑक्सिन होता है, या जिब्रेलिन होता है, एथिलीन होता है, या एब्सिसिक अम्ल होता है। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एब्सिसिक अम्ल होता है, जो पतझड़ से संबंधित होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 20 क्वेश्चन नंबर, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि जो पीयूष ग्रंथि होती है उसकी पश्चपाली से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ऑप्शन ए प्रोलैक्टिन, बी सोमेटोट्राफिन, सी वैसोप्रेसिन, डी एडिनोकार्टियोट्राफिन। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपको ये सब पढ़ाया हुआ है तो इसको कमेंट भी क्या करें कि ऑप्शन नंबर ये सही है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपकी नोट्स में ना हो, सारे नोट्स से ही क्वेश्चन है ये आपके, ठीक है। तो इस बस ये आपका सही हो जाएगा वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट देखेंगे
मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, आप बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए थायराइड, बी अधिवृक्क, सी थाइमस, डी पीयूष। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताएंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो पीयूष है हमारी मस्तिष्क में पाई जाती है और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। उन्मुख होने वाले पादप प्ररोह को कहते हैं, यानी कि पादप प्ररोह क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोट्रापिज्म, हाइड्रोट्रापिज्म और जियोट्रापिज्म या थिग्मोट्रापिज्म। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 का ये हो जाएगा आपका फोटोट्रापिज्म। ठीक है, तो ये थोड़ा जल्दी करा रहे, डिस्कस कम करा रहे क्योंकि समय कम है और आपको सारे ही सब्जेक्ट आने हैं। ठीक है, तो आपको डिटेल में पढ़ा चुके हैं इसलिए इनको थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम तथा फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए पैराथायराइड से हो जाएगा, या थायराइड से हो जाएगा, पिट्यूटरी से हो जाएगा, अग्नाशय से हो जाएगा। यानी कि इसमें होना चाहिए था क्वेश्चन में हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 23 का। तो इसका हो जाएगा पैराथायराइड जो ग्रंथि होती है वहाँ से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखेंगे 24 क्वेश्चन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। बड़ा ही सिंपल सवाल है ये ना, कई बार आपको बताया थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। लो दोबारा से क्वेश्चन आ गया कि पादप हार्मोन कौन सा है ना। पादप हार्मोन से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन, डी साइटोकाइनिन। बताएं कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 25 का। तो ये आपका है साइटोकाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 26 क्वेश्चन। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका तंत्र जो होती हैं उसके मध्य में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं। जब तंत्रिका तंत्र का आपको फिगर बनवाया था तो उसके बीच में ये सारे ही नामांकन करवाए थे। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ए द्रुमिका कहते हैं, या सिनेप्स कहते हैं, या सी एकचान कहते हैं, डी आवेग कहते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सिनेप्स कहते हैं उसे। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। मस्तिष्क का उत्तरदायी है, यानी मस्तिष्क जो हमारा है वो उत्तरदायी होता है किसके लिए, सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन के लिए, सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। देखिए मस्तिष्क का तो काम सभी होता है, वो सोचता भी है। ठीक है, और हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर संतुलन के लिए भी होता है। तो उपयुक्त सभी आंसर ठीक हो जाएगा। 28 का देखेंगे। शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण कौन करता है। बताएंगे ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, बी अनुमस्तिष्क, सी मेडुला, डी पॉन्स। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 28 का। तो वो भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण करता है हमारा ये अनुमस्तिष्क हो जाएगा। 29 देखेंगे। पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि करता है, यानी अंडाणु की ओर वृद्धि का कारण क्या है। ए जलानुवर्तन होता है, रसायनानुवर्तन होता है, सी गुरुत्वानुवर्तन होता है, डी प्रकाशानुवर्तन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रसायनानुवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर। पौधों पर से परिपक्व पत्तियों और फलों का झड़ना किस पदार्थ के कारण होता है। देखिए जो परिपक्व पत्ती हो जाती है वो झड़ जाती है, पेड़ पौधे के नीचे देखिए ढेर सारी पत्तियां नीचे पड़ी रहती है, जो फल पक जाते हैं वो बाद में नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसा क्या कारण है, किसकी वजह से ऐसा होता है ना। तो देखेंगे आप कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक अम्ल, डी साइटोकाइनिन। तो पीछे भी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आया था। ठीक है, और यही क्वेश्चन एक ये है। तो एब्सिसिक अम्ल की जब अधिकता हो जाती है तब फलों का झड़ना और पत्तियों का झड़ना एब्सिसिक अम्ल के कारण ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। दो न्यूरॉन्स के मध्य संगम स्थल को क्या कहते हैं, यानी जहाँ पर दो न्यूरॉन्स मिलते हैं उसका जो संगम स्थल होता है उसे क्या कहते हैं। कोशिका जंक्शन कहते हैं, तंत्रिका पेशी जंक्शन कहते हैं, तंत्रिका जोड़ कहते हैं, या सिनेप्स कहते हैं। तो 31 का आप आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो उसे हम कहते हैं सिनेप्स। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि है, कितना ही सिंपल प्रश्न है, सभी बच्चे बड़ा आसानी से कर पाएंगे है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 33 क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा
आज की वीडियो का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी है? और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है क्योंकि ये बार-बार पूछा जाता है और आपको कराया हुआ भी, आपको अच्छी तरह से पता भी होगा कि ऑप्शन ए पिट्यूटरी या बी थाइमस, डी थायराइड और डी अग्नाशय। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि बहि एवं अंतःस्रावी दोनों का ये श्रावण करती है, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो जितने भी आपको बनाए जा रहे हैं चैप्टर वाइज बनाए जा रहे हैं और अति संभावित प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे और इसका कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा, ये बिल्कुल फ्री ही प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपका स्नेह और प्यार बना रहा, वीडियो को आप लाइक किए, कमेंट किए, है ना, और शेयर किए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको आगे और भी वीडियो मिलेंगे, है ना, देखने को। सब सब्जेक्ट के बनाए जाएंगे। अगर आप देखने में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो हम क्यों फालतू में वीडियो बनाएंगे, है ना। तो इसलिए अगर आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और वीडियो को सब्सक्राइब भी करें, है ना, सॉरी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, दोस्तों को शेयर करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले तो आपके सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकें, ठीक है। एंड थैंक यू।